जैसे कि हम सबको मालूम है कि ऑलमोस्ट पिछले 5 महीने से देश ही नहीं पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है। हमारे यहाँ पर भी डे टू डे सिचुएशन जैसे इवॉल्व हो रही है, हम सब लोग कलेक्टिवली इसके बारे में बात करते रहे हैं, मॉनिटर करते आ रहे हैं। एक संतोषजनक विषय यह है कि अगर हम देखें तो पाते हैं कि अब तक 42,298 केस रिकवर हो चुके हैं और टोटल एक्टिव केसेस की संख्या अभी करीब 61,149 है। आप सबको अवगत है कि कोविड-19 के तहत जो हमारे एफर्ट रहे हैं वह उसका एक मेजर फोकस रहा है कि टॉप लेवल से मॉनिटरिंग करते हुए साथ ही एक ग्रेडेड रिस्पांस हो, एक प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव अप्रोच के तहत हम लोग एडवांस प्लानिंग के तहत काम करते रहें, यह हमारा फोकस रहा है। और उसके तहत ही हमने प्रिवेंशन, कंटेनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ केसेस इन 3 चीज़ों पर काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और उन एफर्ट्स के तहत ही हम लोगों को स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम लोग इसमें काम करते आ रहे हैं, जिसके रूप में अगर हम देखें तो हमें कुछ रिलेटिव पॉजिटिव ओवरऑल हमें स्टेटस भी दिखाई देता है। तो जैसे मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोविड-19 जो है वह जन से लेकर जग तक उससे इम्पैक्ट हुआ है। तो हम देखें तो पाते हैं कि अगर पूरे देश की जनसंख्या लें, पूरे दुनिया की जनसंख्या लें, तो पूरी दुनिया की जनसंख्या में करीब 62 केसेस पर लाख पॉपुलेशन कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं। और उसके साथ ही उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया में देखें तो पाते हैं कि करीब 7.9 पीपल पर लाख पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड। इसमें अगर आप कंपैरिजन के रूप में देखना चाहें तो जैसे 10 और देश हैं जहां पर कि कोविड-19 के अधिक केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, तो हम पाते हैं कि जहां एक तरफ हमारे यहाँ 7.9 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुए हैं, दूसरे देशों में जो कि उससे ज़्यादा जहां पर केसेस रिकॉर्ड हुए हैं वह 100, 115 से लेकर 496 तक की संख्या में उनको ऑब्जर्व किया गया है। इसी के साथ ही अगर हम मॉर्टेलिटी पर लाख पॉपुलेशन को एनालाइज करें तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जहां 4.2 पीपल पर लाख पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19, इंडिया में उसका स्टेटस अब करीब 0.2 केसेस डेथ्स रिपोर्टेड पर लाख पॉपुलेशन है। और उसको कंपैरिजन करें कि अगर पूरी दुनिया के केसेस को हम उस तहत से देखते हैं तो पाते हैं कि एज हाई एज 59, 53, 52 इस तरीके से अगर देखें तो 10 देश तो ऐसे हैं, 9 देश तो ऐसे हैं जहां पर कि 10 से अधिक की संख्या में पर लाख पॉपुलेशन मोर्टेलिटी भी रिकॉर्ड हुई है। इसको अगर हम 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज से कंपेयर करें तो पाते हैं कि करीब 6 कंट्रीज में तो 2 लाख से अधिक केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और उसमें एज हाई एज 14 लाख के करीबी केसेस दुनिया में इंडिविजुअल देशों में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम डेथ की भी एनालिसिस करें तो देखते हैं कि 6 देश ऐसे हैं जहां पर कि 10,000 से ज़्यादा डेथ्स भी रिकॉर्ड हुई हैं। और उसके कंपैरिजन में जबकि यह भी हमारे लिए काफ़ी दुख का विषय है कि हमारे देश में इतनी भी डेथ रिकॉर्ड हुई हैं, बट रिलेटिवली आई थिंक कि जो हम लोगों का एफर्ट रहा है स्टेट्स के साथ मिलके, देश के हर नागरिक के साथ मिलके जो हमने एफर्ट किया है, उससे एक रिलेटिवली वी वर एबल टू मैनेज द सिचुएशन वेल सो फार, दो द चैलेंज स्टिल कंटिन्यूज। इसमें हम लोगों ने एक और तरीके से इसको एनालाइज किया, देखा तो पाया कि अगर हम 15 मोस्ट इम्पैक्टेड देश ने दुनिया के, तो उनकी करीब पॉपुलेशन 142 करोड़ के करीब होती है और हमारे देश की पॉपुलेशन 137 करोड़ अगर हम मानकर चलें तो हम देखते हैं कि करीब अगर 36 लाख केसेस पूरी दुनिया में इन 15 देशों में रिकॉर्ड हुए तो उसके कंपैरिजन में 1 लाख के करीब केसेस हमारे देश में रिकॉर्ड हुए। और उसी तरीके से अगर 2.7 लाख के करीब वहाँ डेथ रिपोर्ट हुई हैं तो हमारे यहाँ 3,300 के करीब डेथ हमारे देश में रिपोर्ट हुई हैं। इसको अगर एक और दूसरे वे में हम एनालाइज करना चाहें तो हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या इन 15 देशों के करीब बराबर जनसंख्या होते हुए भी हमने देखा कि अगर हमारी सिमिलर जनसंख्या है तो इन 15 देशों में भारत के मुकाबले 34 गुना अधिक केसेस आए हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं तो पाते हैं कि इन 15 देशों में भारत के मुकाबले 83 गुना अधिक डेथ्स भी वहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। While this being the situation,
आई वुड लाइक टू रियली रिक्वेस्ट एंड अर्ज अपॉन कि ये हमारे लिए एक सेटिस्फैक्शन का विषय नहीं हो सकता। हमारे लिए सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है कि हमारे के देश में कोई भी अगर पॉजिटिव केस आए तो कैसे हम उस पर काम करें, कैसे उस पेशेंट को हम बचा पाएं, कैसे उस पेशेंट के लिए हम अफोर्ड करें, उसको रिक्वायर्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, ये हमारा फोकस होना चाहिए। उस विषय में भी एक रिलेटिव पॉजिटिव न्यूज़ मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। तो जैसे कि अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया था तो हमारे यहाँ पर रिकवरी रेट अराउंड 7.1% था। एफर्ट्स करते रहे, फोकस रहा कि हम कोशिश करें कि हम अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन करें, उसके साथ ही जो हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट है, जो भी पॉजिटिव केस है उस पर हम एफर्ट करें। तो उसके तहत हमने देखा कि यह रिकवरी रेट बढ़ते हुए सेकेंड लॉकडाउन जब हमारा शुरू हुआ तो 11.42% के करीब था, धीरे धीरे बढ़ते हुए वह 26.59% हुआ और आज हम पाते हैं कि अराउंड 39.62% यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40% लोग जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए वह रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही एक और मुख्य अंश में आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा। इसके साथ ही अगर हम और डेटा को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब जो हमारे यहाँ एक्टिव केसेस हैं करीब 61,000 केसेस, उसमें से भी केवल ऑक्सीजन सपोर्ट 2.94% केसेस को उसकी ज़रूरत है, वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। करीब 3% केसेस आईसीयू रिलेटेड सपोर्ट है और उसके साथ ही करीब 0.45% केसेस वेंटिलेटर पर हैं। यह डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके तहत हमें पता लगता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस होने की वजह से, सर्विलेंस पर फोकस होने की वजह से हम टाइमली आइडेंटिफिकेशन जो केसेस का कर पाते हैं, उससे हमारे देश में केसेस सीरियस केसेस में ना कन्वर्ट होते हुए हम रिलेटिवली अराउंड 6.39% ही ऐसी सिचुएशन पाते हैं कि जिसमें केसेस रिलेटिवली उनको एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जरूरत है। जिसका एक और इम्प्लीकेशन अगर आप देखें तो लॉकडाउन के समय में हमने कंटिन्यूड एफर्ट करते हुए पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने में अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अपग्रेड किया है, जिसके तहत हमने अपने यहाँ पर आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स और वेंटिलेटर्स को जो अपग्रेड किया है और करीब 1.5 लाख आज हमारे पास अगर बेड अवेलेबल है देश में। साथ ही हमने जो एडिशनल एफर्ट्स और कंटिन्यूस बेसिस पे हम अपने बेड्स को जो अपग्रेड करते आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि आने वाले समय में भी अगर हमारे यहाँ केसेस आते हैं तो एक तरफ जैसे हमने बात की है कि 40% केसेस हमारे रिकवर हो चुके हैं और केसेस भी नॉन सीरियस स्थिति में हैं और रिकवरी के रास्ते पर है, रिकवरी उनको भी जल्दी हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसके साथ ही हम केसेस को मैनेज करने के लिए देश के तरह स्टेट्स के साथ मिलकर हर तरह से सक्षम है, मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। इसके साथ ही हमारा फोकस रहना चाहिए कि जो भी केसेस हैं, जहाँ पर भी हमारे केसेस आए हैं, वहाँ हम स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेथड्स पर काम करें। हमारे लिए जब तक कि कोई एक वैक्सीन या ड्रग दुनिया और देश मिलकर तैयार नहीं कर लेता, तब तक हमारा फोकस प्रिवेंटिव एक्शन पर रहे। लॉकडाउन एक उसके तहत किया हुआ एक हमारा पब्लिक के साथ मिलकर किया हुआ एक मेजर एफर्ट था। उसके साथ ही हम हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंटल सैनिटेशन पर काम करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग को एक नॉर्म के रूप में अपनी लाइफ में लाएं। मैं अंत में आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो ये इंडिया की बैटल है कोविड-19 के अगेंस्ट, यह पीपल ड्रिवन है और इसके लिए जरूरी है कि समाज का हर नागरिक हमें अपना सपोर्ट दे, अपने आप को सुरक्षित रखे, अपने साथ को सुरक्षित रखते हुए अपनी फैमिली को सुरक्षित रखे और समाज में अपना योगदान दे ताकि कलेक्टिवली मिलकर हम इस बैटल को लड़ सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूं गृह मंत्रालय के प्रवक्ता से, मैडम प्लीज। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन को लोक हित में 31 मई तक बढ़ाया गया है और गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सीमित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। परिस्थितियों के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें अपने अपने क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुकी हैं। वे स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मापदंड के अनुसार रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर एवं कंटेनमेंट जोन्स का सीमांकन कर रही हैं। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन मेजर्स को मॉनिटर कर रही है।
धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ ICMR रिप्रेजेंटेटिव से, प्लीज। आज दोपहर को 12:30 बजे तक 25,36,156 टेस्ट हुए थे। कल की अगर फिगर देखे जाए तो दूसरी बार 24 घंटे के अंदर 1,07,609 टेस्ट हुए थे, यानी 1 लाख के ऊपर पिछले 2 दिन वो फिगर जा रही है। इस वक्त टोटल 555 लैब एक्टिव हैं, उनमें से 391 लैब्स जो हैं वो ICMR के नेटवर्क में के लैब हैं, 164 लैब प्राइवेट सेक्टर में है। ICMR नेटवर्क में तकरीबन 89,466 टेस्ट हुए कल, और प्राइवेट सेक्टर में 18,143 टेस्ट हुए। फ्रेंड्स, आज क्योंकि डबल ब्रीफिंग हम लोगों ने दोनों सब्जेक्ट के ऊपर करवाई है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, एक या दो क्वेश्चन ले लेंगे। No, but in between we had the finance also and other things regularly going on. It's not only that we were getting the information every day regularly through the press releases. So because it has been arranged after the gap. So first question online is, देश में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है और कंटेनमेंट जोन घट रहे हैं, कृपया इसके बारे में जरा स्थिति स्पष्ट करें। सर, कंटेनमेंट जोन इज ए फंक्शन ऑफ कि हमारे केसेस कहाँ पर आए हैं, उन केसेस का ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है और उसको पेरीमीटर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अगर कंटेनमेंट जोन का नंबर भी कम होता है तो वह एक्चुअली एक मुख्य अंश नहीं है। मुख्य अंश ये है कि कंटेनमेंट जोन ज्योग्राफिकल स्प्रेड के बेसिस पर कैसे डिलिनेट किया गया है कि उसमें सारे केसेस और उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कवर हो सके, और उसके तहत ही स्टेट्स को डायरेक्शन दी गई हैं कि वे कंटेनमेंट जोन को डिलिनेट करें, कंटेनमेंट जोन के अराउंड एक बफर जोन बनाएं जहां पर फैसिलिटी बेस्ड वह सारी और आईएलआई केसेस की मॉनिटरिंग भी करें। नितिंदर सिंह फ्रॉम दूरदर्शन। सर, मेरा क्वेश्चन है डिस्चार्ज पॉलिसी जो नई आई है उसके संदर्भ में कि 10 दिन बाद डिस्चार्ज करना है, 7 दिन घर में रहना है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने दिन बाद वो संक्रमण नहीं कर पाएंगे, अगर दोबारा जब टेस्ट नहीं हो रहा है तो वो दूसरे को संक्रमण नहीं कर पाएंगे, वो कैसे पता लगाएं कि वो ठीक हो गए। सर, डिस्चार्ज पॉलिसी जो हमने रिवाइज पॉलिसी कुछ दिनों पहले जारी की है उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है कि एविडेंस के बेसिस पर यह पाया गया कि जो केसेस अगर आइदर वो प्री सिम्टोमेटिक हैं या वेरी माइल्ड हैं और या मॉडरेट सिम्टम्स भी थे, अगर उनको 10 दिन तक कोई फीवर नहीं रहता है तो वह उस केसेस में इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं कर सकते। लेकिन इसीलिए उनको हमने एक परमिशन दी है कि 10 दिन बाद दे कैन गो बैक टू देयर होम। साथ में हमने ये भी कहा है कि जब वह अपने घर भी जाएं तो वह बाहर ना निकलें, 7 दिन तक घर में आइसोलेट करें और रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लें इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एट द क्वारंटाइन लेवल, ताकि वे हर तरीके से ठीक हो सकें। वह इन्फेक्ट नहीं करेंगे, बेस्ड ऑन एविडेंस ये डिसीजन लिया गया था। ICMR के लिए ऑनलाइन क्वेश्चन है, इज HCQ being dropped as a prophylaxis? What will it be replaced with? इसका जो भी एविडेंस अभी हम ले रहे हैं उसके ऊपर एक रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद में जो भी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। अशोक कुमार, लास्ट क्वेश्चन ANI। जैसा कि ये हमें सूचना मिली है, आप लोगों ने बताया कि जून तक ये ग्राफ ऊपर जाएगा, तो क्या हम ये माने कि आने वाले समय में जिस तरीके के नंबर आ रहे हैं पॉजिटिव केसेस के, उसको हम संभाल पाएंगे या क्या हम लोग अब तक उनको संभालने के लिए कर रहे हैं? सर, जैसे कि मैंने आज आपको भी बताया है, बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि करीब 42,000 केसेस हमारे यहाँ रिकवर हो चुके हैं और आज एक्टिव सुपरविजन में केसेस केवल 61,000 के करीब हैं। और इसके साथ ही जो हमारा मेजर फोकस रहा है कि हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करें, और उसमें भी हमने देखा है कि अराउंड ओनली 6.39% केसेस में ही केसेस जो या तो जिनको की ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी या वेंटिलेटर की जरूरत थी या आईसीयू सपोर्ट की जरूरत थी। तो ओवरऑल जो हमारा मेजर फोकस शुरू से रहा है कि हम कंटेनमेंट जोन्स में काम करें, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करें, लॉकडाउन के द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें, तो उसके तहत ही हम पाते हैं कि हमारे जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन के एफर्ट्स हैं उससे काफ़ी केसेस रिकवर हो रहे हैं और साथ ही बहुत सारे केसेस रिकवरी के रास्ते में हैं
और केसेस जिनको की एडिशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर सपोर्ट चाहिए उसकी परसेंटेज एज लो एज 6.39% है। वाइल दिस बीइंग द सिचुएशन, हमारा मेजर फोकस पैरेलली ये भी रहा है कि हम फिर भी अपने हेल्थ सेक्टर को अपग्रेड करते रहें, जिसके तहत ही हम टाइम टू टाइम आपके नॉलेज में बताते रहें कि हर स्टेट से बात करते हुए हमने कोविड केयर सेंटर, कोविड केयर हेल्थ सेंटर और कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं। Thank you very much, friends. Thank you.